नमस्कार, मैं अलीशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। पाली निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ फूटा आक्रोश पे दल रैली निकाल पहुंचे कलेक्ट्रेट, संचालक पर लगाए गंभीर आरोप। पाली शहर के बोमादड़ा रोड स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान के व्यवहार को लेकर बड़ी संख्या में विद्यार्थी पैदल रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाकर बताया कि मोटी फीस वसूलने के साथ ही अभद्र व्यवहार किया जाता, यहां तक उन पर कानूनी कार्रवाई करने और कॉलेज से निकालने की धमकी दी जाती है। यहाँ पर बीएड और लॉ के किसी तरह की सुविधा और लैब तक नहीं है। इसके बाद विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उनकी ओर से उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पिंटू आहूजा। मेरा नाम निर्मल कौर है, मैं जोधपुर से हूँ और मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। मैंने फर्स्ट ईयर में हॉस्टल ले रखी थी, सेकंड ईयर में मुझे बोला गया कि हॉस्टल तो लेनी पड़ेगी। मैंने बोला आपके हॉस्टल के खाने की वजह से मैं बीमार हो गया, एक्चुअल में बीमार हो गई हूँ, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है। तो उसके लिए मैं मानी नहीं। तो उन्होंने पहले फर्स्ट ईयर में मुझसे लिखवाया था कि अगर आप हॉस्टल में आपको कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मैंने बोला था कि हमारे जिंदा है, उसके बाद भी आप हमारा सुसाइड नोट आप तैयार करवा के ले रहे हैं। तो फिर बोला कि अब की बार बोला तो मैंने यही बोला कि आप अगर अपने मैं लिख के दूंगी कि अगर मेरा इस हॉस्टल में कुछ भी हो गया तो फिर आपको उसके जिम्मेदार आप होंगे। तब मान गए कि ठीक है आप बाहर रह सकते हो, लेकिन बोला कि बस लेनी पड़ेगी। मैंने बस ली नहीं। उसके बाद में मुझे ऑफिस में अकेले बुलाया गया और बोला गया कि अगर तूने बस नहीं ली, तेरी वजह से 25 से 26 गर्ल्स है वो हॉस्टल और बस नहीं ले रही है, अगर तूने बस नहीं ली तो तुझे हॉस्टल से निकाल देंगे और तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे ये भी बोला गया कि तेरा कैरेक्टर क्लीन नहीं है और ये भी बोला गया कि मैं साबित कर लूँगा कि तेरे बारे में ये वो अफवाह फैलाऊंगा, ये वो सब कुछ बोला। उसके बाद में मेरी जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से 5 ही एब्सेंट है। अभी 2 दिन पहले मुझे बोला गया कि अगर तू अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आएंगे तो तुझे कॉलेज से रेस्टिकेट कर लेंगे। तब मुझे रूल्स गिनाए गए तो मैंने बोला था कि आपके जितने नहीं पता लेकिन मुझे रूल्स पता है। तो मैंने उनको रूल्स बताया तो उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि मेरी 5 ही एब्सेंट थी। और उसके बाद भी बोला गया कि तुझे हॉस्टल से निकाल देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, रेस्टिकेट कर लेंगे वो। और ये भी कि वो प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों का काम यही है कि वो पुरुषों के पैर दबाए, ऑडिट करवाए। बस यही है कि हमारे पेरेंट्स को बुलाकर हमारे बारे में। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, जोधपुर से हूँ मैं और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं थापूबाई बीएसटीसी कॉलेज बामोदड़ा पाली के अंदर बीएसटीसी कर रहा हूँ। अभी मेरा द्वितीय वर्ष चल रहा है और मैं पिछले 2 साल, मुझे यहाँ पे आते हुए 2 साल हो गए। तो इन बच्चों को और मुझे भी साथ में हर तरीके से इस कॉलेज के संचालक गुणेश रावल, उनकी धर्मपत्नी और एक वहाँ और अन्य कॉलेज है लॉ कॉलेज जिसका प्रिंसिपल राकेश, वो उसका कोई रोल नहीं है हमारे कॉलेज के अंदर। लेकिन वह भी जब हम सुबह प्रार्थना के लिए आते हैं तो हमें बाहर 2-2 घंटे बिठाया जाता है। 10 बजे का टाइम है, 12 साढ़े 12 बजे तक बच्चों को सभी को धूप में नीचे बिठाया जाता है। ये उसकी डेली की कार्रवाई है। उसका मेन टारगेट है कि ये बच्चे यहाँ आए, मुझे पैसे दे और यहाँ से चले जाए। वो इतना टॉर्चर करता है इनको, गाली गलौज, जो कि इन सब बच्चों ने आपको बताया है, गाली गलौज और उसके बाद पैसे की डिमांड करता है वो। कुछ बच्चे जिन्होंने वहाँ पे 50 से 55 हज़ार रुपये जो उसने प्रेशर बनाया हॉस्टल फीस जमा करने के लिए, उसने एक बहुत ही नया तरीका खोजा हुआ है रिश्वत खाने का। वो बस प्रेशर लगाता है बच्चों के ऊपर कि आप बस लो और अगर आप पैदल आए तो मैं आपको रेस्टिकेट करूंगा, मैं आपके नंबर नहीं भेजूंगा, मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपका मैं खराब कर दूंगा। जबकि वो खुद एक अपराधी है, वो जेल के अंदर रह चुका है। पिछली साल वो एंटी करप्शन में पकड़ा गया, लेकिन अब उसने एक नया तरीका ढूंढा है बच्चों से पैसे वसूल करने का। आज अभी आप तुरंत जाइए, वहाँ करीब 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं इस कॉलेज के अंदर जिनसे 50 हज़ार रुपये लिए गए और उनको बताया गया कि अब आप यहाँ पे कॉलेज में मत आइए, क्योंकि उससे उसका राशन पानी, लाइट पानी सब बचता है उसका। और जो हम लोग जो डेली जा रहे हैं, हमारी वो एब्सेंट लगा देता है और जो बच्चे वहाँ है ही नहीं उनकी वो परसेंट लगाता है। हमारे से वो इतना टॉर्चर करके वो ये उम्मीद करता है कि ये यहाँ से जाए और मुझे पैसे दे दे। उसका एक ही मकसद है, पैसे दे दे। हम वहाँ
हमें कुछ वहाँ पे एजुकेशन नहीं दी जा रही है, हमें वहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर किया जा रहा है। अब आज स्थिति ये हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है और इन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सुसाइड कर लेंगे। जैसे कि मैं आपसे न्यूज़ में देखता हूँ कि कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी कॉलेज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। प्रशासन ने बहुत कुछ कोशिश कर ली है, लेकिन वो नहीं रुक रहा है सुसाइड होना। इस धापूभाई बीएसटीसी कॉलेज और विक्रम कॉलेज के अंदर मैं वादा करता हूं, अगर इस बंदे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो सुसाइड करेगा कोई न कोई स्टूडेंट। मैं इनको उकसा नहीं रहा हूं, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं। ये बच्चे रो रहे हैं वहां पे, इन लड़कियों को अभद्र भाषा इस्तेमाल की जा रही है इनके साथ। उसकी ये गवाह खुद है, ये खुद बोलेगी आपसे। रुलाया जा रहा है इनको, धमकाया जा रहा है इनको, और ये सुसाइड कर लेगी। अगर यही चलता रहा, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो ये सुसाइड कर लेगा। और उसके एक ही परिसर के अंदर 3 कॉलेज चल रहे हैं, एक परिसर के अंदर 3 कॉलेज कैसे चल रहे हैं। और दूसरा, वो उस घर के अंदर ही अपने बीवी बच्चों के साथ में रहता है, वो शराब भी पीता है, शराब पी के भी इन लोगों को सुबह सुबह आके लेक्चर देता है। अपने घर के ऊपर से, छत के ऊपर से वो सुबह जो नॉर्मल उसकी जो नाइट ड्रेस होती है उसके अंदर आके खड़ा हो जाता है और वहीं से वो धमकियां देना शुरू कर देता है। यस, मैं बोल रहा हूँ आपको, नाइट ड्रेस के अंदर। आप देखिए इन बच्चों ने इतना झेल लिया है। अब अगर मैं इस प्रशासन से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि अगर ऐसे भेड़िए को उसके गुफा से नहीं निकाला गया तो वो इन सबको डस लेगा, वो मार देगा इन बच्चों को। आप सोचो, इस देश का एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक ड्रेस के अंदर आते हैं बाहर, आप लोग सब एक ड्रेस के अंदर हो, वो अपने घर से बाहर छत के ऊपर निकल के आता है विदाउट ड्रेस, बनियान और जो भी टॉवल वगैरह है वो पहन के, और इनके साथ अभद्र भाषा बोलना वो वहीं से शुरू कर देता है।